आप सभी लोगों को नमस्कार और भविष्य के इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में भविष्यवाणियां हमारे द्वारा की जाती हैं, सही होती हैं, अधिकतर सही होती हैं। लेकिन कुछ भविष्यवाणियां जो हैं उनका कारण सिर्फ सही या गलत नहीं होता। ज्योतिष का आखिर उद्देश्य क्या है? मतलब हमारा यहाँ आना, आप लोगों के सामने ये सारे विषयों को रखना। और अक्सर मेरे जो ज्योतिष मित्र हैं वो इस बात के लिए टोकते हैं कि ये चीज या भविष्यवाणियां विशेष रूप से, और उसमें भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल भविष्यवाणियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो गलत होती हैं, और अगर गलत होती हैं तो सडनली आपका बिजनेस डाउन हो जाता है। ओके, हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है क्योंकि लोगों का भरोसा टूटता है कि भाई इनने कुछ कहा था और वो नहीं हुआ। अब ये पेज को चालू हुए मेरे ख्याल से 2022 या 23 में शुरू हुआ था, और अब 26 चल रहा है, और लगातार आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जो चर्चाएं चल रही हैं कि भविष्यवाणियां लगातार की जाती हैं और फिर उनको वेरीफाई भी किया जाता है कि अगर सही हुई तो हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है। छोटा सा गैप ये है, आखिरकार ये ज्योतिष का उद्देश्य क्या है? मेदिनी ज्योतिष खास तौर से इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब हम गणनाएं करते हैं, फलित खास तौर से जब कुंडलियों का विश्लेषण करके आपको आपके बारे में या जिनकी भी कुंडली होती है उनके बारे में जब एनालिसिस आपके सामने रखा जाता है, आप हमेशा एक चीज नोटिस करेंगे, और इवन आप भी जब किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे और उनसे विश्लेषण की बात करेंगे, तो अपनी कुंडली के विश्लेषण के साथ में आप सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरी शादी कब होगी, एंड सो ऑन। ये सारे प्रश्न इन जनरल सबके रहते हैं, लेकिन साथ में ज्योतिषी भी और आप भी उपाय चाहते हैं कि आप हमें उपाय बताइए। क्यों उपाय क्यों बताइए? क्योंकि जब ज्योतिषी आपको किसी चीज की चेतावनी देता है कि भाई भविष्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर कालखंड में कोई समस्या हो सकती है, तो साथ में वो समस्या कैसे कम हो या उस समस्या का असर कैसे कम किया जा सके। कोई भी ज्योतिषी आपको ये बोलते हुए नहीं दिखेगा कि ये समस्या होगी ही नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर बोलेगा कि आप ये उपाय कीजिए, ये 4-5-6 उपाय हैं, इनको आप कीजिए और आपके समस्या में जो तीव्रता होगी वो कम से कम होगी। इजंट इट? यही चीज हम ज्योतिषी से चाहते भी हैं। इवन अगर मैं भी जाऊंगा ज्योतिषी के पास तो मैं भी यही उनसे डिमांड करूंगा कि भाई मुझे कुछ उपाय बताइए। अब समस्या बताई, उपाय बताए। उपाय क्यों बताए जाते हैं? तो उपाय बताने का रीजन यह है कि आपकी समस्या जो है उसकी तीव्रता कम से कम हो सके, यही कारण होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। ये क्यों मैंने आपसे बात की? ताकि जिन लोगों के मन में एक संशय हमेशा रहता है वो क्लियरिफाई हम कर सकें कि ज्योतिष का उद्देश्य सिर्फ आपकी तालियां बटोरना नहीं है। अगर हम यहाँ हैं, ये पेज पे पिछले 3-4 साल से हम लगातार आपके सामने हैं, 1-2 फॉलोअर्स से आज की तारीख में 4.5 लाख फॉलोअर्स तक अगर पहुंच रहे हैं, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पे आपकी तालियां बटोरने के लिए काम करते हैं। नहीं, वो उद्देश्य नहीं है। तालियां बटोरने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं। यहां पे आने का उद्देश्य यह है कि इस माध्यम से देश को, देश की जनता को, आप सब लोगों को किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए सजग किया जा सके, चेतावनी दी जा सके कि भैया ये टाइम है, ये टाइम थोड़ा सा आप सुरक्षित रहिए। कैसे सुरक्षित रहिए वो भी बताया जाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वैसे तो जो व्हाट्सएप चैनल पे आप में से जितने मित्र हैं उन लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्स के ऊपर इसको पोस्ट किया था। सुनिए इसको। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने पहले भी ये आपके सामने विषय रखा है। कई सारे लोग और खास तौर से एक विशेष व्यक्ति बार बार आके ये लिख रहे थे कि 10 तारीख और 8 तारीख हमने लिखा था, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया। इनफैक्ट पिछले हमारे वीडियो में जो पाकिस्तान को लेकर था उसमें 12 तारीख ±4 दिन बहुत स्पष्ट रूप से हमने आपके सामने कहा हुआ है कि किसी न किसी प्रकार से एक
सैन्य झड़प होते हुए हमें दिख रही है। ये बार बार हमने इस चीज को मेंशन किया है। कोई लॉन्ग टर्म युद्ध, बहुत लंबा चलने वाला युद्ध जैसा हमें नहीं लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा और इसीलिए आज हमने एक विशेष चेतावनी भी जारी की है कि भारत पाकिस्तान के बीच में झड़प होने की संभावना है। युद्ध नहीं लेकिन झड़प, लंबा युद्ध नहीं लेकिन झड़प होने की संभावना है। क्या यूं ही आज हम उठे सुबह सुबह और पाकिस्तान की पिटाई शुरू कर दें? ये कोई भी सेंसेबल आदमी इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है और लगाना भी चाहिए कि अगर ऐसा कोई बोलता है कि हम बिना किसी कारण के पाकिस्तान के साथ लड़ने लग जाएंगे, तो ये तो नहीं है। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा या बनना चाहिए जिसकी वजह से युद्ध हो जाए या भारत कोई रिटेलिएट करे, प्रतिक्रियावश कुछ पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करे या पाकिस्तान को जवाब दे। सुनिए, कोई भी भारत के अंदर ऐसे कोई भी क्षेत्र, बांग्लादेश वाला विषय खत्म हो गया, ओके, सो ऐसे कोई भी क्षेत्र जहां पर आपके पास में 15 अगस्त की जो एक सिक्योरिटी कवर बनता है, वो सिक्योरिटी कवर कहीं नहीं है। जैसे कि अगर लाल किले के आसपास जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे सिक्योरिटी कवर है, या प्रदेशों की राजधानी में जहां भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल या ये सब लोग जहां भी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, उन सब जगह पर सिक्योरिटी कवरेज निश्चित रूप से रहता है। लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह जहां पर आम जनता रहती है, जहां पर उस तरीके की सिक्योरिटी नहीं रहती जैसी हम बात कर रहे हैं, ऐसी जगह जाने से या लंबे समय तक वहां पे खड़े रहने से हमें बचना चाहिए, खासतौर से 15-16 तारीख तक, वो भी 11 तारीख के बाद विशेष रूप से। और अगर प्रिसाइज करूं तो 13 और 14 तारीख को विशेष रूप से, और अगर प्रिसाइज करूं तो 13 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद। अब इससे ज्यादा और अंदर मैं नहीं जाना चाहूंगा। इतना प्रिसाइजली हमने आपको बताया कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होने की संभावना है जो कि 15 अगस्त के सुरक्षा घेरे के बाहर हो सकती है, और बाहर यानी आम जनता के बीच में। और इसीलिए कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक भीड़भाड़ वाले इलाके में न रुके, अव्वल तो भीड़भाड़ ही ना करे और जाने से बचे तो बहुत ही अच्छा है। ये वीडियो आप में से जितने भी लोगों ने देखा है वो उनको याद भी होगा, जिनको याद नहीं है वो अभी समझ सकते हैं कि ये 8 अगस्त का वीडियो क्लिप है जो यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, और अब ये एक्स के ऊपर भी हमने डायरेक्टली पोस्ट किया है, और व्हाट्सएप चैनल पर तो ये पूरा वीडियो ही डाल दिया गया है। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल पर भी ये देख सकते हैं। सो बस इससे ज्यादा वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुद्दा यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि कारण क्या बनेगा कि युद्ध अगर होगा या भारत के द्वारा कोई आक्रमण या प्रतिक्रिया पाकिस्तान के साथ के ऊपर की जाएगी तो उसका कारण क्या बनेगा। लिखा था हमने 12 ± 4 दिन, ये लिखा था, और ये अभी से नहीं, ये कम से कम 1.5-2 महीने पहले से लिखा गया है। एग्जैक्टली 12 तारीख को पूरे भारत में, मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा अभी बता देता हूं, 12 अगस्त को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे भारत में कुल मिलाकर 253 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोग 12 तारीख को किया है ये पूरा काम अक्रॉस इंडिया। मैं बता दूं आपको, तो उत्तर प्रदेश में 62 लोग, ओके, उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, ओके, और फिर आगे पंजाब में 44, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में और इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है, राइट। ऐसे करके टोटल 253 आतंकवादियों को जो कि छिपे हुए बैठे थे उनको 12 तारीख को गिरफ्तार किया गया। क्यों और उनके पास से क्या मिला? ये सारे लोग विशेष रूप से ISI, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी, जो उनकी सुरक्षा तो पता नहीं क्या करती है, लेकिन दुनिया जहां में आतंकवादियों को सप्लाई करने का ठिकाना बना हुआ है ISI, उसके ये सारे गुर्गे थे। और इनकी गैंग का जो सरगना था उसका नाम ये शहजाद भट्टी नेटवर्क, इसका पूरा नाम है शहजाद भट्टी नेटवर्क SBN। इनके द्वारा भारत में 13 तारीख को विशेष रूप से कोई बड़ी घटना करने की संभावना थी,
जिस वजह से 12 तारीख को ये पूरे नेटवर्क को एक साथ पूरे देश में, है ना, कोई राज्य ऐसा बचता नहीं है जो अपन, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, इतने राज्यों में से कुल 253 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और इस नेटवर्क के पास हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए हैं। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए हैंड ग्रेनेड्स इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा पिस्टल्स मिली हैं जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बनी हुई, और दुनिया जाके दूसरे जो असला बारूद जिसको आप कह सकते हैं वो अलग मिला है। कई सारे दस्तावेज मिले हैं, कई सारे चीजें मिली हैं। अब ये सब कुछ कब हुआ? एग्जैक्टली 12 तारीख। आज एक सज्जन अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बहस कर रहे थे इस बात पे कि ऐसे तो रोज पकड़े जाते हैं। बिल्कुल सही बात। जैश ए मोहम्मद के पश्चिम बंगाल से भी पकड़े गए, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन जो है उसके लोग उत्तर प्रदेश से भी पकड़े गए, और अभी 13 तारीख को पकड़े गए। ओके, ये दोनों चीजें एक नहीं है, ये दोनों नेटवर्क एक नहीं है। ये सीधे आईएसआई के अपॉइंटेड लोग हैं जिनको पूरे देश में से पकड़ा गया है। कोई आतंकवादी संगठन या कोई अलगाववादी संगठन, अलगाववादी तो खैर अब कुछ होता नहीं है, उससे जुड़े हुए लोग नहीं है। ये अंतर समझिए। एग्जैक्टली वही चीज सामने निकल के आ रही है जो हमने इस वीडियो में कहा था, 8 तारीख के वीडियो में, और इसके पहले भी लिखा था कि ये होने की संभावना है। कृपया करके ऐसे स्थानों से दूर रहें। वही चीज अब हमारे सामने आई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, कहने की हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हमारे द्वारा जो वीडियो जारी किया गया उसके कारण ऐसा कुछ हुआ है ना, ये हम नहीं कह रहे, है ना। लेकिन अगर 12 तारीख प्लस माइनस 4 दिन लिखा गया था और 12 तारीख को ही इतनी बड़ी कार्रवाई देश में होती है, वो भी 15 अगस्त के पहले की घटना को रोकने के लिए, जो हमने 13 तारीख के सुबह 10 बजे के बाद ऑलरेडी वीडियो में दी थी आपको। ज्योतिष का लोहा कौन नहीं मानता है इसके बावजूद भी। अगर हम यहां बैठ के एक कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप सोचिए अगर ऐसा पूरा ज्योतिषियों का नेटवर्क हो जो सिर्फ भारत देश के लिए काम करें, क्या से क्या नहीं हो सकता। सबकी सीमाएं हैं। आज जब हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा, यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देखने वालों की संख्या अत्यधिक हो गई है, और उस वीडियो में भी हमने एग्जैक्टली यही चीज कही है जो अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में सुना। क्यों कहा गया? कारण इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कैचिंग पॉइंट है। युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। सुनो भाई, उनने कहा है युद्ध हो रहा है। कहा क्या है कि भैया सार्वजनिक जगहों से दूर हो जाइए। जस्ट इमेजिन, अगर ये, अव्वल तो खैर इमेजिन भी नहीं करना चाहते, फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाता और ये लोग पकड़े नहीं जाते, एक एक प्रदेश में क्या स्थिति बनती, जरा एक बार सोच के देखें। और ये 17 तारीख की रात को, यानी कल रात को, भारत के गृह मंत्री ने ट्वीट पे या ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर एक ट्वीट करके ये चीज बताई है कि भारत सरकार ने, भारत के सुरक्षा एजेंसियों ने इस प्रकार से एक विशेष मॉड्यूल को पकड़ा है, और एग्जैक्टली 12 तारीख को पकड़ा है। अब ये बात हमें 12 को हमें तो नहीं पता थी। 14, 15, 16 जब ये विषय निकल गया था, तब मुझे तब भी इस बात को लेकर बेचैनी थी कि इतना समय लगाया, घंटे लगाए, और शायद से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 से 4 दिन का निवेश किया सिर्फ इस एक चीज को निकालने में, और नतीजा कुछ नहीं निकला। या तो हमारी ज्योतिषीय गणनाओं की कमी है, या हम इंटरप्रेट सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या क्या हो रहा है। इस बात को लेकर कल का पूरा दिन इस पे शोध चलता रहा। आप लोग जो फेसबुक पे हैं उनने देखा होगा, कल कोई विशेष एक्टिविटी नहीं हो पाई थी पेज। उसका रीजन भी यही था, दिन भर यही हिसाब किताब चलता रहा, और फिर भी हमारा निर्णय यही हाथ आ रहा था जो हमने पहले कहा। तो इस बात को लेकर हम कल भी इतने बेचैन थे, और इसलिए एक और पोस्ट की गई थी कि भैया अभी भी संभल के रहिएगा, समय इसके आगे भी ठीक नहीं है। और वो डेट्स भी हमने आपको दी हुई हैं, वो भी आप लोगों ने डेट्स देखी हुई हैं, और वो समय वास्तव में आगे भी ठीक नहीं है। तो अब आप समझिए कि हाँ, अगर अभी भी कोई ये कहता है कि साहब युद्ध तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई, 100% गलत हो गई, 100% गलत हो गई। लेकिन इतनी प्रसन्नता है इसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे आज सुबह ये चीज पता लगी, आज सुबह ये जानकारी मिली। एक हमारे मित्र हैं, आप ही में से एक, जो लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, उन्होंने ये चीज हमें मैसेज करी, गुरुजी आपने जो कहा था वो इस तरीके से स्थापित ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि लोग चीजों को समझते नहीं है,
कि हमें पूरी दुनिया की जानकारी नहीं लगती कब कहाँ क्या हो रहा है, और अमित शाह जी को हम फॉलो भी नहीं करते ना ट्विटर के ऊपर। ऐसे तो खैर भारत के गृह मंत्री हैं, हम सभी उनके बारे में सुनने जानने के लिए आतुर रहते हैं। एक बात कहूंगा, ज्योतिष हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, हो भी नहीं सकता, हमारा क्या किसी का नहीं हो सकता। एक बात हमेशा समझने वाली है कि अगर आप ज्योतिष को 1+1=2 मान के अगर चलते हैं, वो बिल्कुल सही है। ज्योतिष की गणनाओं में 0.001% का अंतर भी अगर आएगा तो D60 चार्ट जो होता है उसके अंदर पूरे कैलकुलेशन बिगड़ जाते हैं 1-2 सेकंड के अंतर। अगर आपका समय में 2 सेकंड का भी अंतर है तो D60 का कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। लेकिन जब मेदनी ज्योतिष की बात होती है, मेदनी मतलब धरती, हमारी माँ, तो जब धरती के लेकर कैलकुलेशन होते हैं तब स्थितियां कुछ अलग होती हैं। और संतुष्टि इस बात की है कि एक बहुत बड़ा खतरा हम सभी के ऊपर से हट गया, निकल गया। पुलवामा में हमला हो गया था, कई सारे हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा गया था, उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया था, है ना। सबने उस समय क्या कहा था, कहां थी सुरक्षा आपकी, कहां थे ये लोग, कहां थे वो लोग। बात सही है, लेकिन कल जो ये जानकारी मिली है कि 12 तारीख को भारत से 253 लोगों को पकड़ा गया है जो ISI के अपॉइंटेड आतंकवादी भारत के अंदर 13 या 14 तारीख को बड़ा कोई विस्फोट करने के स्थिति में थे। अक्रॉस स्टेट्स उन लोगों को समय रहते पकड़ लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस पे चर्चा क्यों नहीं होगी कि कोई मरा नहीं। क्योंकि भारत में अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो हम भारतीयों की जान है। 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बचाने के लिए लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके भाग जाते हैं। 10 रुपए का हेलमेट कोहनी में कंधे में, पता नहीं किस चीज से बचने के लिए, हाथ में इसलिए क्योंकि कहीं पुलिस वाला दिखेगा तो हेलमेट तुरंत पहन लेंगे। और मेरा चीजें सरकार भी माशाअल्लाह, आप फाइन ले रहे हैं, आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, गजब है भाई। आप लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहते हो या फाइन इकट्ठा करने के लिए लोगों के हेलमेट पकड़ना चाहते हो, विचित्र है। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। आप सड़क पे अभी निकल, आप किसी भी शहर में हो, अभी निकल जाइए, आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई इनको अपनी जान की चिंता नहीं है। भारत में सबसे सस्ती है इंसानों की जान, सबसे सस्ती है। और ऐसा नहीं कि दूसरे, हमारे अंदर भी ऐसे देश में 253 आतंकवादियों को समय रहते पूरे देश से पकड़ लेना, अलग अलग राज्यों से पकड़ लेना, कितना बड़ी सफलता है, कितनी बड़ी सफलता है। और हम इस बात का गम मनाएं, हम इस बात का दुख मनाएं कि हमारी भविष्यवाणी गलत हो गई। भैया ऐसी हजारों भविष्यवाणियां गलत हो जाए हमारी। ये और बात है कि जो कहा था वो आपको हमने सुना दिया। ज्योतिष की ताकत को समझिए मित्रों, ये मेरा या किसी ज्योतिषी का कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता। हम सिर्फ गणनाएं करते हैं, गणनाएं करने में गलतियां भी होती, गणनाएं करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अधिकतर ज्योतिषी आपको 2-3 बातें अब आजकल बोलने लग गए, क्योंकि एक तो कानून बन गया है। तो अक्सर जो लोग पूछते हैं कि भैया हमारा बेटा होगा या बेटी होगा, हम मना करते हैं, भैया बेटा बेटी हम नहीं बोलते, है ना। खेलों के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं देते और मृत्यु के ऊपर भी हम टिप्पणी नहीं देते। अभी हाल में एक कुंडली का विश्लेषण था और उनका कहना यह था कि साहब मुझे वो कैंसर तो नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूं, इतना ही बोल सकते थे कि नहीं, कैंसर की तो हमें संभावना नहीं लगती है, लेकिन हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, उपवास जरूर करें। और एक ऑपरेशन आपका होते हुए हमें दिखता है, बड़ा ऑपरेशन 2027 में। अब आप सोचिए अगर ये कह दिया जाए, एक बार डॉक्टर कह दे ना, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, एक बार अगर कोई डॉक्टर कह दे तो आदमी फिर भी भरोसा उसका बना रहता है। बट अगर कोई ज्योतिषी कह दे, जिनका ज्योतिष में भरोसा है, और उनको कोई ज्योतिषी अगर ये बात कह दे, वो आदमी 90% तो उसी समय खत्म हो जाएगा। तो हर बात को कहने के पीछे का एक लॉजिक होता है, वो व्यक्ति तय करता है, मतलब वो ज्योतिषी या व्यक्ति तय करता है। आज लगभग जितने भी लोगों ने, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध का जो वो होता है, थंबनेल होता है, उसकी आड़ में ही सही, उसके कारण ही सही, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा उन सबके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि 13 तारीख से हमें भीड़ में नहीं इकट्ठा होना है, हमें भीड़ से दूर रहना है, हमें ऐसी जगह से दूर रहना है जहां पे 15 अगस्त की सुरक्षा का घेरा नहीं है। आप में से अभी 2-4-5 लोग लिख देंगे कि हाँ ये चीज हमें ध्यान में थी, बस इतना ही ध्यान तो कराना है। भगवान ने बचा लिया, बहुत बचा लिया हमारे देश को। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक
फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो ये सब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे। समय से पहले हमारा कोशिश ये रहती है कि हम आप लोग को सुरक्षित कर सकें। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्योतिष की गणनाओं पर आपका भरोसा बढ़ा होगा, भविष्यवाणी गलत होने के बावजूद भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।